मीटिंग बुलाई गई थी राना मशहूर साहब ने, जो दो कैंप है, इस बारे में क्या डिसाइड हुआ और क्या फैसले किए गए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल कल प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे एहसन इकबाल साहब ने दोनों दलों को बुलाया हुआ था और राना मशहूद साहब जो हैं, जो कि एडवाइज़र हैं, उनको कहा था कि दोनों को सुने और उसके बाद एक फ़ैसला करें कि कौन सी फेडरेशन सही है, कौन सी कानूनी है। तो कल दोनों को सुना गया था और पहले मुफ्ती साहब अकेले गए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी जो भी थी उनके पास उनको सुना, मैडम शैला रज़ा को सुना और हैदर हुसैन को सुना, शाहनाज शेख भी उनके साथ थे। और फिर बाद में हमें दोबारा बुलाया गया और मुफ्ती साहब के साथ मैं, अखलाक उस्मानी, राना मुजाहिद साहब और सुहेल जंजुआ और नदीम लोधी, ये हम चले गए। उनसे तकरीबन कोई 1.5 घंटा 2 घंटे मुलाकात हुई। हर चीज़ जो कि कानून के दायरे के अंदर आती है, हमने उसको कानूनी तौर पर उनकी हैसियत उनको बता दी। जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लास 15 है कि जब भी आपकी वैकेंसी खाली होगी, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट। तो उसके मुताबिक उन्होंने मुफ्ती साहब को नॉमिनेट किया। अकॉर्डिंगली उन्होंने रेटिफाई किया थ्रू कांग्रेस 21 मार्च को। फिर उन्होंने एक और सवाल किया कि जी हैदर हुसैन के पास एक लाहौर लोअर कोर्ट का एक स्टे है। मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा सर जी इसकी डेट देख लें। वो थी 30/12 को 2023, जबकि 11/10/2023 को इसने रिज़ाइन दिया था ब्रिगेडियर कोकर के पास। उस वक्त मैं सस्पेंड था। मुझे लोग कहते हैं आप सस्पेंडेड हैं, प्रेसिडेंट हैं KPK के। मैंने कहा बिल्कुल, आपके साथ इंटरव्यू में भी मैंने कहा जी ठीक है, हमने कोई गलती की होगी तो प्रेसिडेंट साहब ने मुझे सस्पेंड किया, बस ठीक किया। उन्होंने कुछ मुझ पे एलिगेशंस लगाए, फिर उन पे उसका जवाब मैंने उनको दे दिया। तो ये उस वक्त की बात है। तो 17/10 को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट खालिद सजाद कोकर, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लास 15 के बाद कांग्रेस ने पूरे पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट को दिए हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिए। उसकी डिसीजन फाइनल होती है, बाइंडिंग होती है। अब 18/10 को प्रेसिडेंट साहब ने एक्टिंग सेक्रेटरी लगा दिया परवेज़ भंडारा को। परवेज़ भंडारा ने अकॉर्डिंगली, वैकेंसी खाली थी सेक्रेटरी जनरल की, उसने 25 अक्टूबर को मीटिंग बुलाई। 25 अक्टूबर पर मैं राना मुजाहिद को कांग्रेस ने इलेक्ट किया, जिसमें तकरीबन कोई 65 मेंबर्स आए थे, बाकायदा उनके दस्तखत, उनके मिनट्स। मेरा सवाल उस वक्त ये था कि जी वो क्या 25 अक्टूबर को कोई स्टे थी? नहीं, उस वक्त कोई स्टे नहीं थी। जब स्टे नहीं थी और हमने मीटिंग भी कर ली, कांग्रेस ने इलेक्ट कर दिया, तो फिर राना मुजाहिद साहब ही सेक्रेटरी है ना जनरल। उसके बाद मुफ्ती साहब आए। मुफ्ती साहब के 2 ऑर्डर्स हुए थे। पहले डॉग बेसिस पे, चूँकि वो हमारे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन को कवर नहीं कर रहा था, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उस ऑर्डर को मॉडिफाई करके दोबारा भेज दिया, जबकि कोकर साहब ने रिज़ाइन कर दिया और मुफ्ती साहब को नॉमिनेट किया। अब यहाँ पे हम आते हैं 21 मार्च को। 21 मार्च को अकॉर्डिंगली राना मुजाहिद ने मीटिंग कॉल की कांग्रेस की।
जिसमें तकरीबन कोई 8-9 डिपार्टमेंट्स आए थे और केपी, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध ये आए थे, आज़ाद कश्मीर, तो ये सारे आए थे। 62 मेंबरान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया, उसकी जो डायरेक्टिव्स थी प्राइम मिनिस्टर की उसको रेटिफाई कर दिया। उसमें पाकिस्तान ओलंपिक का नुमाइंदा, उसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का नुमाइंदा, वो हुई भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर है, तो उन्होंने रेटिफाई कर दिया। अब इसमें मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि 19 मार्च को एग्जैक्ट एजेंडा हैदर हुसैन ने इशू किया कि मीटिंग कराची में 19 मार्च को होगी बुख्ती साहब के लिए। बुख्ती साहब 21 मार्च को इधर आए। वहाँ पे कौन गया, वहाँ के क्या मिनट्स हैं, किसने अटेंड किए, उसका कुछ अता पता नहीं है। और हमने अखबारों में और चैनल्स पे सुन लिया कि जी मैडम शैला रज़ा को प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब मतलब ये दोनों ने अदनान शाह के लिए उन्होंने भी कैंप लगा लिया, जबकि उनके कैंप में मेरे ख्याल में 3 से 4 लड़के डिपार्टमेंट के, बाकी सारे हमारे जैसे पेर जो भेजे हैं। सिर्फ केपी से एक लड़का गया था, दैट इज़ जिब्रान, बाकी केपी से कोई लड़का नहीं गया था। यहाँ पे इन्होंने अंग्रेज़ अल्टमन को बुलाया और वो उसने बाकायदा ट्रेनिंग दी है, बाकायदा इसमें सारे डिपार्टमेंटों के लड़के हैं, एयरफोर्स के भी हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स के भी हैं और सूबों को भी हैं, पाकिस्तान के सीनियर जूनियर प्लेयर्स भी हैं। सिर्फ मेरे ख्याल में जो 4 लड़के 57 लड़के इन्होंने अनाउंस किए थे राना मुजाहिद साहब ने, और 4 लड़के मेरे ख्याल में उधर गए हैं, बाकी सारे इधर ही आए। सर क्या डिसाइड हुआ है? अब आते हैं डिसीजन, ये सारी डिस्कशन हो गई, बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई। उसके बाद नेट रिज़ल्ट बॉटम लाइन जो है उसमें ये डिसाइड किया गया कि अंग्रेज़ गोरा कोच ही विल सिलेक्ट द टीम, ही इज़ द हेड कोच, वही टीम सिलेक्ट करेगा और DGPSB उसके साथ होंगे और एक पाकिस्तान ओलंपिक का नुमाइंदा उसके साथ होगा। ये अब मेरे ख्याल में कल और परसों इसके ट्रायल हैं। कराची के लड़कों को भी यहाँ पर बुलाया गया और MPCL के 3-4 लड़के जो डिपार्टमेंट ने रोके थे मेरे ख्याल में वो भी आ जाएंगे, एक टीम बन जाएगी और टीम चली जाएगी। अब रही फेडरेशंस का, तो फेडरेशन का ये है कि FIH ने दोनों से मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और जो उनको सही नज़र आएगा तो वही कह रहे हैं कि हम इस फेडरेशन को ओन कर दें। और मेरे ख्याल में इसमें जो ज़्यादा किरदार होगा तो जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी होगी उसको वो ओन करेंगे।